वेलकम बैक क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो पोएम है उसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। हम लोग लास्ट से सारी पोएम फिर से रिवाइज करेंगे और ये आपकी बुक की लास्ट पोएम है विच इज़ रिटन बाय एड्रीन रिच। जैसा कि आप यहाँ पर दिए गए फिगर में देख सकते हैं, हमारी जो मेन कैरेक्टर है इस पोएम की वो एक आंट है, एक बूढ़ी औरत है हु इज़ कार्विंग टाइगर्स, जो एक स्क्रीन पर टाइगर्स को बना रही हैं। इनके टाइगर्स जो हैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, ब्रेव हैं और जैसे लग रहा है कि बहुत एनर्जेटिकली वो वॉक कर रहे हैं। टाइगर को इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ जो हमारा मेन कैरेक्टर आंट है वो अपनी मैरिड लाइफ से बहुत परेशान है, वो इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी से बहुत परेशान है एंड बिकॉज ऑफ द मेल डोमिनेंस वो काफ़ी कुछ सफ़र कर चुकी हैं लाइफ में। वो चाहती हैं फ्रीडम जो कि उनको नहीं मिलता है, इसलिए वो ऐसे एनिमल्स को कार्व कर रही हैं जो कि फ्रीडम और ब्रेवरी का रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिज्म है। आइए पहले पोएट के बारे में देखते हैं। एड्रीन रिच जो हमारी पोएट हैं ये एसेइस्ट हैं और फेमिनिस्ट हैं। यही इनकी खासियत है कि ये फेमिनिस्ट हैं। तो इनकी अक्सर करके जो पोएम है वो फेमिनिज्म पे ही है, फीमेल सेंट्रिक कैरेक्टर्स के बारे में ही ये बताती हैं और ये बताती हैं कैसे फीमेल्स जो है इस सोसाइटी में डिप्राइव्ड हैं बेसिक राइट्स को लेके। ये इनकी पोएम जो है वो लास्ट ऑफ द 20th सेंचुरी थी। तो ये जो बॉर्न हुई थी 1929 में, शी डाइड इन 2012। तो ये अपनी पोएम उसी टाइम के द स्टार्टिंग ऑफ 21st सेंचुरी एंड एट द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, जब फीमेल्स जो है वो सोसाइटी में इतनी एक्टिव नहीं थी। तो जो ये हमारी पोएम है इसमें भी जो हमारा मेन कैरेक्टर है आंट जेनिफर वो बहुत परेशान हैं अपनी मैरिड लाइफ से और ये कार्व कर रही हैं वो टाइगर्स जो कि कॉन्ट्रास्ट है उनकी मैरिड लाइफ के। इनकी मैरिड लाइफ में फ्रीडम नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, ब्रेवरी नहीं है, वहीं पर इनके टाइगर्स में ये सारे ट्रेट्स हैं। अब पहले एक बार पोएम देख लेते हैं। पोएम की जो लाइंस हैं वो ऐसी हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर prance across the screen, bright topaz denizens of a green world। ये पहला जो स्टैंजा है वो आपकी जो पोएम है उसमें टाइगर्स जो बने हैं उनको डिपिक्ट करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं। उस टाइगर्स के बारे में बताते हैं दैट दे वॉक एनर्जेटिकली अलॉन्ग अ स्क्रीन एंड उनका डिस्क्रिप्शन दिया है। दे आर ब्राइट कलर्ड, ब्राइट टोपास कलर के हैं। डेनिजेंस मीन्स नेटिव्स ऑफ डेन, जैसे सिटीजन्स होते हैं वो नेटिव होते हैं सिटी के, वैसे ही डेनिजेंस। तो ये इनहैबिटेंट है एक वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड के। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन किसको, नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बताते हैं कि ये फियरलेस हैं और ये एलिगेंट शिवालरिक सर्टेनिटी में मूव करते हैं। हर लाइन का मतलब हम देखेंगे, अभी इंट्रोडक्शन है ये। अब यहाँ आगे पहले ये बताते हैं कि ये टाइगर्स ऐसे हैं, फिर बताते हैं जो आंट जेनिफर हैं इनकी जो फिंगर है वो जो हल्की सी नीडल होती है उसको भी पुल करने में सक्षम नहीं है क्योंकि अभी जो उनके हाथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बोझ से दबे हुए हैं। और किस चीज़ के बोझ से दबे हुए हैं वो बताते हैं, मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन हर हैंड्स। तो मासिव वेडिंग बैंड का मतलब जो उनके शादी का बोझ है। तो ये आपकी पोएम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जहाँ पर पहले किसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, टाइगर के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, फिर आंट की सिचुएशन के बारे में और लास्ट में इस पोएम में बताया गया है कि कैसे जब आंट जेनिफर हैं वो जब डेड हो जाएंगी तो ये जो टाइगर्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे उनको, उनकी चॉइसेस को, उनकी स्ट्रेंथ को और उनके जो फ्रीडम की विश थी उसको। आइए पोएम देखते हैं। उससे पहले कुछ मीनिंग्स। prance मीन्स वॉक और मूव अराउंड विद हाई स्प्रिंजी स्टेप्स, तो ये एनर्जेटिक वॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टोपाज मीन्स ब्राइट येलो कलर्ड स्टोन को टोपाज कहते हैं और यहाँ इनके टाइगर किस कलर के हैं, टोपाज कलर के। डेनिजेंस मतलब इनहैबिटेंट्स, जहाँ पर ओरिजिनली कोई एनिमल्स रहते हैं। स्लीक मतलब एलिगेंट। शिवालरिक मतलब कर्टियस। ऑडियल्स मतलब जो डेली के एक्सट्रीम टास्क हैं, डेली के टास्क जो वो करती हैं। प्रांसिंग फिर मूव प्राउडली। फ्लटरिंग मीन्स टू मूव क्विकली, तेज मूव करना, ठीक है। तो एलिगेंटली कैसे टाइगर शिवालरिक सर्टेनिटी से मूव करते हैं, आइए वो देखते हैं पोएम में। तो ये आपके पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है जो कि इन टाइगर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जैसे कि देख सकते हैं पिक्चर में, आंट जेनिफर्स टाइगर भी ऐसे ही हैं।
Aunt Jennifer's tiger prance across the screen, मतलब Aunt Jennifer जो है एक स्क्रीन पे कार्व कर रही है टाइगर, लेकिन वो जो टाइगर्स है वो स्क्रीन पे ही ऐसे लग रहा है कि बहुत एनर्जेटिकली वो टाइगर्स क्या कर रहे हैं, स्क्रीन पे मूव कर रहे हैं। और इन टाइगर्स के बारे में बताया गया है कि वो ब्राइट येलो कलर के डेनिजन्स हैं। डेनिजन्स मीन्स इनहैबिटेंट्स हैं ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब नेचर में रहने वाले, फॉरेस्ट में रहने वाले, इस ग्रीनरी से भरे वर्ल्ड में रहने वाले। They do not fear the men beneath the tree. It's opposite to the women in the story, जो in the poem। जो हमारी पोएम में women है वो किससे डरती हैं, men। But these tigers do not fear the men। कोई भी मैन आता है फॉरेस्ट में तो छोटे छोटे जो जानवर होते हैं वो डर के भागते हैं, पर टाइगर को देखकर उल्टा मैन भागते हैं, ना कि टाइगर्स भागते हैं। तो ये जो हमारे विमेन हैं इनसे जो ऑपोजिट है, ये डरती थी, इनके टाइगर्स नहीं डरते थे। They pace in sleek chivalric certainty। sleek मतलब elegantly और chivalric मतलब जो कॉन्फिडेंस courteous होता है, जैसे विमेन को देखकर जेंटलमैन की तरह बिहेव करना। कॉन्फिडेंट और एलिगेंटली होने के बाद भी वो क्या करते हैं, सबको रिस्पेक्ट पे करते हैं। कौन पे करता है, टाइगर। पेस मतलब टू मूव। तो ये जो मूव करने का तरीका है टाइगर्स का, आप इमेजिन करिए, बहुत ही स्लीकली एलिगेंटली मूव करते हैं, पर फिर भी उनके कॉन्फिडेंस और एलिगेंस में क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है। तो जो पहली पॉइंट है, पहले जो स्टैंजा है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। ये जो पोएट है वो बात कर रही है एक लेडी के बारे में जिनका नाम है जेनिफर, और उनको वो एड्रेस की है एज आंट, मतलब वो बूढ़ी औरत के बारे में बात कर रही हैं। और वो क्या कर रही है, एक पीस ऑफ क्लॉथ पे एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, तो जिसको स्क्रीन बोला गया है पोएम में। और वो पैटर्न जो बना रही हैं वो क्या दिखा रहे हैं, उन टाइगर्स को दिखा रहे हैं, वो आर जंपिंग एंड मूविंग ओवर द फैब्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है कलर किसका है, टोपास के कलर का है। तो मेटाफर ऑफ कोर्स सारे जो फिगर्स ऑफ स्पीच है हम लोग देखेंगे, तो पर यहाँ पर भी आपको समझना होगा टोपास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्राइट येलो कलर को। और जो डेंस फॉरेस्ट है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन है, वो क्या है, उनका होम है, वो बैकग्राउंड उनका घर है। और जो ये एनिमल है टाइगर, ये प्राउड है, फियरलेस है। यहाँ पर जो पूरा स्टैंजा है जो टाइगर को डिस्क्राइब कर रहा है वो आंट जेनिफर का ऑपोजिट कैरेक्टर है। आंट जेनिफर और टाइगर में कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर्स हैं। वो फियरफुल हैं, ये फियरलेस है, वो एलिगेंट है, शाइनिंग है, कॉन्फिडेंट है, पर आंट जेनिफर में अब ये सब कुछ नहीं है। आंट जेनिफर की कंडीशन को यहाँ पर और अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है दैट हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। जिस वूल से वो कार्व कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं, वो काँप रहे हैं फिंगर्स उनके। वो फिंगर्स फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। वो फिंगर्स को, वो जो आइवरी क्या होता है, जो एनिमल एलिफेंट के से बना होता है उसको आइवरी कहते हैं, लेकिन वो बहुत ही लाइट वेटेड होता है। तो यहाँ पे जो नीडल है वो बहुत लाइट वेटेड है, फिर भी आंट जेनिफर को उसको पुल करने में बहुत मेहनत लग रही है। शी इज़ फीलिंग वेरी हार्ड टू पुल इवन दैट लाइट वेटेड नीडल। और ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। तो जो मासिव वेट है अंकल के वेडिंग बैंड का, जो वेडिंग रिंग पहनी जाती है उसका जो वेट है, उसकी वजह से आंट जेनिफर का जो हैंड है वो इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड है कि शी इज़ नॉट इवन एबल टू पुल दैट लाइट नीडल। इसका मतलब कि जो उनके शादी के कोर्स हैं जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा परेशान हैं, प्रेशराइज्ड हैं, बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स, जो उनके वेडिंग का प्रेशर है उन पे, जो उनके वेडिंग का मासिव वेट है, बिकॉज ऑफ दैट शी इज़ नॉट एबल टू पुल दैट नीडल इवन। ये है एक्सप्लेनेशन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट सेकेंड स्टैंजा का, कि लेडी का जो फिंगर है वो फियर है, फियरफुल है। क्यों? बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड। शी इज़ परस्यूइंग हर हॉबी। अपने फ्री टाइम में वो अपना काम तो कर रही हैं, फिर भी वो अपने हस्बैंड से डरी हुई हैं, कांप रही हैं, इसलिए उनके फिंगर्स जो हैं फ्लटरिंग है। एंड शी इज़ नॉट एबल टू पुल दैट लाइट वेटेड नीडल। Her fingers are so tired of working endlessly all her life. This needle also feels like heavy for her. The word uncle's wedding band is represented what? The band that was bought by her husband, which is even today sitting on her hand.
So the lady is completely dependent and fearful because of her husband. She is burdened by the weight of the ring, means the weight of the encirclement of the life, of the married life that she is living, of the obligation, the responsibilities of her married life. And she has become the property of the man she is married to. So she is demanding a life which should be full of freedom, जिसे वो represent किससे कर रही हैं? उन tigers से. Because now till her old age she has been living under the pressure of her marriage. Now this short poem has this third stanza where the death of aunt is described. When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. So here इट्स डिस्क्राइब्ड कि जब आंट की डेथ होगी तो जो उनके टेरिफाइड, उनके डरे हुए हाथ हैं वो पड़े रहेंगे आफ्टर हर डेथ, और तब भी उस हाथ पे इट विल स्टिल बी रिंग्ड विद द ऑर्डियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय. जो रिंग है उसका निशान रहेगा विच वुड रिप्रेजेंट व्हाट? द ऑर्डियल्स, द कमांड्स दैट वर गिवन टू हर, दैट शी वाज मास्टर्ड बाय. जो कमांड्स उसको उनको डेली दिए जाते थे, वो सब एनसर्कलमेंट से वो उस दिन भी उनके हाथ जो है पड़े रहेंगे. लेकिन उनके बनाए हुए जो टाइगर्स हैं उस पैनल पे, उस स्क्रीन पे जो उन्होंने बनाए हैं, वो तब भी दे विल बी prancing, they will be walking energetically, they will be walking proudly and they won't be afraid of anything. वो किसी से भी नहीं डरेंगे. तो ये तीनों चीज़ जो फ्रीडम है वॉक करने का एनर्जेटिकली, अपनी मर्जी से, प्राउडली, बिना किसी डर के, ये किसको चाहिए था? आंट जेनिफर को. बट ऑल हर लाइफ शी couldn't get that, but her tigers will represent her choices. Now the important points from third stanza. उनकी विश क्या थी? टू लिव अ फ्री फेयरलेस लाइफ, जो कि उनके चॉइस से डिटरमिन की जा सकती है कि उनका चॉइस जो था एनिमल का वो बनाने का, वो क्या था? टाइगर का था. इट शोज़ हर इनर मोस्ट डिज़ायर, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट डिज़ायर, जो उनका सबसे अंदरूनी डिज़ायर था, वो क्या था? टू बी स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस. बट शी वॉज ऑलवेज overpowered by her husband, और वो हमेशा डरी हुई रहती थी. Probably her ordeals will end upon her death. ख़त्म तो हो जाएंगी जिम्मेदारियाँ, पर उनकी frightened shaking fingers वो तभी भी पड़ी रहेंगी. पर उनके डेथ के बाद वो जो रिंग के निशान रहेंगे वो ये रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे अंकल के, उनके हस्बैंड के जो ऑडियंस थे आंटी को पूरी लाइफ प्रेशराइज करके आंट को रखा था, और उनके हस्बैंड का रूल नहीं ओवर हो पाया उनकी डेथ के बाद भी, क्योंकि अभी भी उनके फिंगर में उस रिंग के जो निशान हैं, उनके ऑडियंस के, उनके ड्यूटीज़ के, उनके हैवी वेट का वेडिंग के रिप्रेजेंटेशन है. बट आफ्टर हर डेथ वो जो उनका डिज़ायर है ऑफ फ्रीडम एंड फियरलेसनेस, वो किस में दिखेगा? वो उनके टाइगर्स में दिखेगा, जिसको उन्होंने एम्ब्रॉयडर किया है. Here are some important symbols of the poem. Denizens of a world of green, मतलब inhabitants of forest. Massive weight of uncle's wedding band, मतलब जो उनका burden था married life का. Sits heavily upon aunt, मतलब जो उनका ढेर सारा stress है जो वो handle करती हैं. Ringed with ordeals, मतलब जो वो hardships, suffering और अपने daily ordeals से entrapped हैं, उसको represent करता है. नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस और फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस होंगे. इफ़ यू वांट मोर वीडियोस प्लीज़ इन्फॉर्म मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू. कीप स्टडिंग. अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए. सारे रिविजन वीडियोस जल्दी जल्दी अपडेट हो जाएंगे. सो कीप अपडेटेड, कीप लर्निंग. गुड लक.